आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप सबको पता है कि लॉन्ग रेंज की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है और इसको लेकर हम ये सब भी जानते हैं कि आने वाले भविष्य में ये भारत का एक प्रमुख हथियार होने वाला है और एनिमी की वॉरशिप्स हो गई या ग्राउंड बेस्ड टारगेट हो गए उनको न्यूट्रलाइज करने में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। और इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जारी की गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो कि स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, इसका पहला जो लाइव फायरिंग ट्रायल है ये 2024 में पूरा किया जा चुका है और उसके बाद अब आगे के जो सिलसिलेवार ट्रायल्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के जो अलग अलग वेरिएंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग बनाए जाएंगे जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से यूज किए जाएंगे और माना जा रहा है कि ये मिसाइल ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइल को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगी और लॉन्ग रेंज के जो टारगेट हैं उनको हिट करने में सक्षम होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत की सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेकर के और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है अपनी अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी के क्षेत्र में, जहां पर भारत के तरफ से जो सक्सेसफुल डेवलपमेंट है सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का ये पूरा किया जा चुका है और भारत ने इस कैपेबिलिटी को भी ले लिया है अपने पास, जहां पर भारत अब जल, थल और वायु तीनों जगह से जो स्ट्राइक करने की क्षमता है वो रख रहा है। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये लैंड और शिप टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी और ये बेसिकली अंडर वाटर लॉन्च होगी। इसका मतलब ये है कि सबमरीन से इसको लॉन्च किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2024 में दो फुल रेंज के जो मिशन है उनको सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था एक अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से, जहां पर की टेक्नोलॉजीज जैसे कि एजेक्शन मैकेनिज्म हो गया, अंडर वाटर डायनेमिक्स हो गई, इसके अलावा जो कैप्सूल सेपरेशन है और जो एयरफेस ट्रेजेक्ट्री है इनको वैलिडेट किया जा चुका है और आने वाले भविष्य में इन्हें भारतीय नौसेना की जो सबमरीन है उसमें डिप्लॉय किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम को लेकर के। मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL के इस तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट साझा करी गई है। MDL जो कि भारत की एक प्रीमियर वॉरशिप यार्ड है, ये इस समय एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर मीडिया से बात करते हुए इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन जगमोहन ने ये एक्सप्रेस किया है कि प्रोजेक्ट 75I जो है ये सबमरीन प्रोग्राम बेसिकली ये मार्च 2026 के पहले प्रोग्राम साइन कर लिया जाएगा। जी हाँ, इसकी जो डील है वो जर्मन जो कह सकते हैं थाइसेनक्रप मरीन सिस्टम है इनके साथ मार्च 2026 के पहले फाइनलाइज कर ली जाएगी। इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75I सबमरीन का निर्माण करना है। दरअसल ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस था जिसमें महीनों का जो निगोशिएशन है वो हुआ है और एक लंबा प्रोसेस पार करने के बाद हम इस क्षण पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भारत की उम्मीद यही है कि तकरीबन 70 से लेकर 80 हज़ार करोड़ रुपए यानी कि 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर की लागत में ये जो पैक्ट है ये साइन किया जाएगा और ये MDL की ऑर्डर बुक को सुपरचार्ज करने का काम करेगा, जहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से लेकर दूसरी जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलने वाली हैं। दरअसल इसमें एक लंबा प्रोसेस चला था जहां पर एक लंबे निगोशिएशन के बाद हम इस क्षण तक पहुंचे हैं कि अब डील फाइनल होने के बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि इस पूरे डील को लेकर के जो रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है कि कैसे चरणबद्ध तरीके से ये प्रोग्राम आगे बढ़ना है, कैसे स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का इंटीग्रेशन होना है और दूसरी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75I भारतीय नौसेना के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके आने से भारतीय नौसेना की जो नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो कई गुना ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी और जिस प्रकार चाइना की विस्तारवादी नीति आगे चल रही है उसको काउंटर करने के लिए प्रोजेक्ट 75I सबमरीन को काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और इसीलिए जल्दी से जल्दी इनके डील को फाइनलाइज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की सक्सेस के बाद इसका एक नया वेरिएंट जैसा कि आप सबको पता है कि तैयार किया जा रहा था, जिसको EO शॉ के नाम से जानते हैं, यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बड़ा डिस्क्लोजर किया गया है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गाइडेड म्यूनिशन के क्षेत्र में एक के बाद एक उल्लेखनीय कार्य करती जा रही है और इसी में शॉ का ये एडवांस वेपन यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन हमें देखने को मिला था और इसमें हमें एक बड़ा माइलस्टोन मिला है देखने को। 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट की बात माने तो 2024 में इसके जो टेस्ट है वो आयोजित किए गए थे। ये एक लॉन्ग रेंज का स्टैंड ऑफ ऑटोनोमस एयर टू सरफेस गाइडेड वेपन है
जो कि बेसिकली इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ हमें देखने को मिलता है, जो कि इसको पिन पॉइंट टर्मिनल गाइडेंस प्रदान करते हैं और आने वाले भविष्य में एनिमी के एयरफील्ड्स हो गए या उनके जो क्रिटिकल एसेट्स हो गए उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सा की बात करें तो ये बेसिकली 125 किलोग्राम वजनी है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर मीटर से भी ज़्यादा है। इसको एक निश्चित एल्टीट्यूड पर सुखोई 30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है और उसके बाद ये एनिमी के टारगेट्स को हिट करता है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो 2024 इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ईओ शॉ का जो वैलिडेशन है वो यहीं पे किया गया था, जहां पर 3 सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल जो है वो आयोजित किए गए थे, जो कि कूल्ड सीकर मार्क 1 के साथ आयोजित किए गए थे और इसे इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन उड़ीसा और राजस्थान में आयोजित किया गया था, जहां पर सुखोई 30 MKI की तरफ से इनको लॉन्च किया गया था और इन्होंने सब मीटर एक्यूरेसी के साथ जो मॉक टारगेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय किया था। और यही नहीं, आने वाले भविष्य में हमें भारतीय वायुसेना के जो दूसरे फाइटर जेट हैं उनके साथ भी ये वेपन सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि भविष्य के वॉरफेयर की जो बुनियाद है उसको और मजबूत करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन अगर आगे भी होते हैं तो फिर ये दुश्मन के लिए साक्षात मौत का दूसरा रूप भी होने वाला है। खैर, अभी इसके और भी टेस्ट आयोजित किए जाने बाकी हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कावेरी ड्राई इंजन प्रोग्राम को लेकर के। कावेरी इंजन प्रोग्राम में, या यूं कह लें कावेरी ड्राई इंजन प्रोग्राम में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ी सफलता मिली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से विकसित किया गया जो एडवांस फुल अथॉरिटी डिजिटल इनर कंट्रोल यूनिट है, ये क्वालिफाई और इंडक्ट की जा चुकी है कावेरी ड्राई इंजन प्रोग्राम के लिए, जहां पर ये सोफिस्टिकेटेड डिजिटल ब्रेन, जो कि इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये कावेरी इंजन के नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट में यूज़ किया जाए। इसने तकरीबन 300 घंटे की इन इंजन टेस्टिंग को पूरा कर लिया है। वहीं 1300 घंटे का जो टेस्ट है वो टेस्ट रिग में पूरा हो चुका है। वहीं 75 घंटे का जो सिमुलेटेड एल्टीट्यूड में टेस्ट है वो पूरा किया जा चुका है, जहां पर सारी क्रिटिकल चीज़ों को और क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको वैलिडेट किया गया है। अब अगर हम बात करें सिस्टम की तो ये कावेरी ड्राई इंजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य में इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में हमारी काफ़ी मदद करेंगी। खैर, अगर हम कावेरी इंजन के करंट स्टेटस की बात करें तो इस समय ये अपने फाइनल टेस्ट से गुजर रहे हैं और उसके बाद जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसकी शुरुआत करी जाएगी और एक बार जब ये सर्टिफाई हो जाते हैं तो इनको प्रोडक्शन क्लियरेंस भी मिल जाएगी। कावेरी ड्राई इंजन मुख्यतः आपको जो घातक यूकैव है उसमें देखने को मिलेंगे, जबकि कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो LSP वेरिएंट है उसमें देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर मॉडिफिकेशंस को ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और इंटीग्रेशन की तैयारी की जा रही है। शुरुआत में तो हमें सिर्फ ग्राउंड टेस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन भविष्य में हमें जब ग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुली आयोजित किए जाएंगे और ये कॉन्फिडेंस होगा कि अब वाकई जो डिज़ायर्ड थ्रस्ट है उसके आसपास का थ्रस्ट हम प्राप्त कर पा रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इन इंजन्स के साथ तेजस की उड़ान भी हमें देखने को मिल सकती है। खैर, एक के बाद एक जो बड़ी उपलब्धियां हैं ये प्रोग्राम में हमें मिलती जा रही हैं, जिससे हमारी उम्मीदें और भी मजबूत हो गई हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।